अब शीला एजुकेशनल सोसाइटी एक धमाकेदार शुरुआत करने जा रहा है एक चीज की, वो मैं बताता हूं आपको। ये सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई की गई है, जो हमने 3-4 प्रॉब्लम्स आपको बताई हैं, वो 3 से 4 प्रॉब्लम्स जो आपको अभी दिखी हैं पीछे, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर एड्रेस की जाएगी। ठीक है। क्या है? 5 ईयर प्लान, शीला एजुकेशनल सोसाइटी का 5 ईयर प्लान। ये जो है 5 साल का प्लान है कि 5 ईयर में किसी को भी इस लायक बना देना कि या तो वो सरकारी नौकरी पा जाए, या तो किसी प्राइवेट जॉब में लग जाए, या फिर वो अपना काम शुरू कर ले, कुछ ना कुछ उसके लिए अपना रास्ता बन जाए। ठीक है। उसको इतना मेच्योर कर देना, इतना परिपक्व कर देना, इतना मजबूत कर देना, नॉलेज और स्किल के बेस पर, नॉलेज और स्किल और मेहनत के बेस पर। ठीक है। क्या क्या है प्लानिंग? कोई बच्चा जो भी 12, 15, 16, 20, 22 ना, जो भी एज हो, 20 मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट एज होती है 20 शुरुआत करने के लिए किसी चीज के लिए। 20 से ज्यादा हो जाना तो फिर बहुत लेट हो जाता है। 12 साल का है, 12 साल से ऊपर, 12 साल का हो या उससे ऊपर। क्यों? 12 साल का बच्चा जो है वो थोड़ा सा इतना समझदार हो जाता है कि अपना काम अपने आप से खुद कर सकता है, कपड़े धोना और जो भी अपनी जरूरत के काम वगैरह होते हैं छोटे मोटे, वो अपना कर लेता है। ठीक है। 12 साल इसलिए एक मेच्योर एज रखी गई है। और 5 साल के लिए जो बच्चा 5 साल के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो, पढ़ने का इच्छुक हो, ख्वाहिशमंद हो, उसका मन हो कि हाँ मैं पढ़ूंगा, और मेहनत करने के लिए तैयार हो कि मुझे कोई पढ़ाने वाला हो और मैं पढ़ूंगा, तो ऐसे बच्चों के लिए शीला एजुकेशनल सोसाइटी एक धमाकेदार शुरुआत करने जा रहा है। क्या है वो? कि उस बच्चे को कुछ आता हो ना आता हो, कहीं पढ़ा हो। अब 12 साल का बच्चा तो थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा होगा। ठीक है। 12 साल का बच्चा तकरीबन 7th या 8th क्लास में होता है, 5 साल में फर्स्ट क्लास, और 7, 5, 12 7th या 8th क्लास में बच्चा रहेगा आपका। ठीक है। 12 साल का, या तो आप वो एकेडमिक पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा है, या नाम चला है नहीं चला है, तो उसको हम क्या करेंगे कि 4 मंथ्स में कुछ चीजें हम गारंटी दे रहे हैं। ठीक है। ये पहले शुरुआत की एक गारंटी होगी और एक लास्ट में मैं गारंटी दूंगा। पहली गारंटी नहीं पूरी हुई तो बाद की गारंटी का मौका नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है। इसलिए मैं पहली गारंटी को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा कि बच्चे को कुछ आता हो ना आता हो, हम उसको साथ में इंग्लिश ग्रामर और स्पीकिंग की क्लास देंगे। इंग्लिश ग्रामर सिखाएंगे उसको और बोलने की खूब प्रैक्टिस करवाएंगे, यानी कि अपनी हर जरूरत की चीज को किसी को बोल करके इंग्लिश में समझा सकता है वो, और कि वो कोई अगर इंग्लिश बोल रहा है तो उसको वो समझ लेगा। ठीक है। और किताब को पढ़ करके मीनिंग निकाल लेगा, न्यूज़पेपर पढ़ करके इंग्लिश में उसकी मीनिंग समझ जाएगा। ये इतना हम इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना, सीखना, समझना और समझाना, ये इतना हम 4 महीने में कराएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं और क्या होगा 4 महीने के बाद। अब 4 महीने में जो भी आपके घर का कोई अगर पढ़ा लिखा हो, ठीक है, पेरेंट्स पढ़े लिखे हो, या फिर घर में कोई पढ़ा लिखा हो, या फिर कोई आपके रिश्तेदारों में कोई तैयारी कर रहा हो जिसको ठीक ठाक नॉलेज हो, उसको आप ले आइए, चेक कराइए। बच्चा अगर आप सेटिस्फाई है कि हाँ इंग्लिश बोल पा रहा है, इंग्लिश समझ ले रहा है, लिख ले रहा है, पढ़ ले रहा है, इंग्लिश अच्छे से बोल रहा है, तो समझ लीजिए कि मैं अपनी गारंटी पूरी कर चुका हूं। फिर आगे के लिए आप हमें देंगे तो हम उसको क्या करेंगे, क्लास फर्स्ट से 8th तक, क्लास फर्स्ट से 8th तक, अगर उसने पहले से पढ़ा हुआ तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ तो भी हम इसको क्लास फर्स्ट से 8th तक की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी बुक्स क्या होती हैं? गवर्नमेंट निकालती है इनको और एक अफोर्डेबल रेट पर बहुत कम पैसों में मिल जाती है, और इसी सबसे अच्छी किताब होती है ये। और इन्हीं किताबों से जो आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें चीजें पूछी जाती हैं। जो चीजें पूछी जाती हैं वो क्लास 6 से लेकर के 12th तक की ही चीजें पूछी जाती हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, गवर्नमेंट जो किताब देती है उसी का टेस्ट लेती है कि भैया हमने जो दिया आपने उसको कितना पढ़ा है, आप पढ़ लिए हैं, आपको समझ में आता है, आप जानते हैं कि नहीं हमारे देश के बारे में। ठीक है। चलिए 8th तक हम 8 महीनों में हम इसको करा देंगे। 8 4 12 महीने में हम क्लास 8th तक हिंदी, इंग्लिश और क्लास 8th तक पूरा करा देंगे। और हमारी पढ़ाने की स्ट्रेटेजी ये होती है कि हम दिन में जितना पढ़ाते हैं, शाम को दिन में जितना हम पढ़ाएंगे शाम तक उतना याद करा के तब सोने देते हैं। ठीक है। हम प्रॉपर गाइडेंस होती है, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, जितना हम दिन में पढ़ाएंगे उतना हम शाम को याद करा करके तब सोने देंगे। उसके बाद फिर आपका सेकंड ईयर में, दूसरे साल में क्लास 9th और 10th ये हम पढ़ाएंगे, बस 2 क्लास, क्लास 9th और 10th, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज देंगे और टाइपिंग सिखाएंगे। और एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये बहुत यूज होता है। ठीक है। एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, ये सारी चीजें हम सिखाएंगे। ठीक है। कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज देंगे, 9th 10th, और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, ये हमारा स्किल होगा, स्किल, हुनर। ठीक है। हुनर के बेसिस पर भी आदमी बैठे बैठे घर बैठे बहुत कुछ कमा सकता है। ठीक है। टाइपिंग की बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है, वो दे देते हैं कि भैया ये लो इतना रुपए पर पेज, हमें इतना पेज है हमारा चाहिए, तो 18,000 20,000 रुपए लोग घर बैठे कमाते हैं टाइपिंग से ही।
और उसके बाद फिर क्लास थर्ड में हम क्या करेंगे, थर्ड ईयर में क्लास 11th और 12th कराएंगे, 12th 11th और 12th पढ़ाएंगे। और उसके साथ में थोड़ा सा स्पोर्ट्स यानी कि रनिंग वगैरह, रेस वगैरह कराएंगे, रेस। और स्किल में थोड़ा सा ये कंप्यूटर नॉलेज में थोड़ा सा और इसको डीप करेंगे, जैसे कि CCC हो गया, O लेवल हो गया, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कंप्यूटर का थोड़ा सा और आगे का लेकर के चलेंगे। क्लास 11th और 12th हम तीसरे साल में पढ़ाने वाले हैं। चौथे साल में क्या करेंगे, नीट। और देखिए ये हमारा एक्चुअल में देखेंगे तो ये पहला साल जो होगा ये 9th का होगा, पहला साल जो होगा वो 9th का होगा। दूसरा साल अगर बच्चा पहले से करके आया है तो उसको कराएंगे नहीं, सिर्फ उसको पढ़ाएंगे, नॉलेज देना है। देखिए एग्जाम पास कर लेने से, 10th पास कर लेने से कुछ नहीं होता है, कोई नौकरी नहीं मिलती है जब तक आप एग्जाम को पास ना करें। एग्जाम पास कहां से होगा, जब 10th की चीजें आपको तैयार रहेंगी, वो चीजें पूछी जाएंगी, वो आप बता पाएंगे तब। ठीक है, चलिए अब देखिए ये 9th होगा, दूसरा हमारा 10th होगा, और ये 11th होगा, और ये हमारा 12th होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम 4 महीने और 8 महीने, 12 महीने में हम लोगों ने क्लास 8th तक पूरा कर लिया है, एकदम सारी चीजें बेसिक से हर चीज, हर चैप्टर वाइज पूरा बुक हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। और क्लास 10th, ये 10th रहेगा इस दूसरे साल में हमारा, ये पहले साल में 9th रहेगा। ठीक है, दूसरे साल में हमारा 10th रहेगा, इसमें हम 9th और 10th कराएंगे बस, इसीलिए 2 क्लास की। क्यों, क्योंकि बोर्ड रहेगा हमारा। दूसरा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग टेस्ट हम टाइपिंग कराएंगे। ठीक है, और एमएस ऑफिस का भी हम नॉलेज देंगे, एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, और तीसरे साल में हमारा 11th क्लास रहेगा। 11th क्लास में हम 11th और 12th दोनों करा लेंगे, 11th और 12th दोनों करा लेंगे। और स्पोर्ट्स में रेस हम करा देंगे। क्यों, ये हम बताने वाले हैं आपको आगे। और स्किल थोड़ा बहुत जरूरत पड़ी जो चीज, अगर टाइम मिला तो स्किल को, ये कंप्यूटर की चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद फिर चौथे साल में हमारा क्या होगा, 12th होगा। चौथे साल हमारा 12th का रहेगा। इसमें क्या करेंगे, तीसरे साल में हमने 11th और 12th दोनों पढ़ा लिया है। अब इसमें क्या करेंगे जो बच्चे हमारे नीट की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि मेडिकल में जाना चाहते हैं, उनको नीट की तैयारी, नीट का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। वो कुछ अलग नहीं होता, 11th 12th की ही चीजें होती हैं, थोड़ा सा एडवांस हो जाती हैं। जब हाई लेवल की चीजें हम यहाँ पर करा लेंगे तो 11th 12th हमारा आसान हो जाएगा वैसे ही। अब जेई जो जाना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, उनके लिए जेई का सिलेबस कराएंगे हम। ये होता यही चीज, थोड़ा एडवांस वर्जन हो जाता है, बस थोड़ा लेवल हाई हो जाता है। और एनडीए में जो जाना चाहते हैं, एनडीए के लिए नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, एसएससी, रेलवे, जो भी तैयारी करना चाहता है, जिसको जो जाना है जिधर, उस फील्ड की उसको तैयारी कराएंगे हम शुरुआत के 8 महीनों में। 8 महीनों में बचा 4 महीना, और 4 महीना हमारा ये 12th क्लास है। इस 12th के क्लास का जो सिलेबस है उसको हम जल्दी से रिवाइज कराएंगे, तेजी से अच्छे से पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर प्रैक्टिस वगैरह कराएंगे और बोर्ड का एग्जाम दिलाएंगे इसमें। ठीक है, अब जो है 5वें साल में, अब यहाँ से जो बच्चा नीट में जाना चाहेगा नीट में चला जाएगा, जेई में जो जाना चाहेगा जेई चला जाएगा, एनडीए, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। ठीक है, इन सब में एसएससी में और पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी उस टाइम रहेगी, और जो जिस चीज में इंटरेस्टेड रहेगा उसको उसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम रेस क्यों ले रहे हैं, रनिंग क्यों करा रहे हैं हम इस वाले में, तीसरे साल में हम 11 12 के साथ रनिंग क्यों करा रहे हैं, क्योंकि एनडीए में तो नहीं होती है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, रेलवे में भी होती है, और पुलिस कांस्टेबल, सीआईएसएफ, आरपीएफ, जितने भी आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के एग्जाम होते हैं, सब में आपका रेस रनिंग मिलता है, वहां पर रनिंग करना होता है, दौड़ आपकी होती है उसमें। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर रनिंग भी करा रहे हैं, और वो रनिंग आपकी इन सब में काम आ जाएगी। यहाँ की रनिंग जो है आपकी यहाँ पर काम आ जाएगी, ये रनिंग आपकी हमेशा चलती रहेगी। यहाँ पर भी स्पोर्ट्स रेस यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, 8 महीनों में भी हम सुबह के टाइम में कराएंगे इस चीज को। अब जो जिनको निकलना था वो निकल गए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ निकल गए। अब 5वें साल में कुछ का सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, बेस कमजोर रहेगा। बेस क्या है, यानी कि कुछ वैकेंसी भी नहीं उस टाइम पे हो सकता है ना रही हो, और या फिर जिन्होंने एग्जाम दिया उनका नहीं क्लियर हुआ इस साल में, तो हम क्या करेंगे, इधर और कुछ चीजें पढ़ाएंगे उनको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान पढ़ाएंगे, आईपीसी, सीआरपीसी, ये जो नया वाला आया है इसको पढ़ाएंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रैक्टिस कराएंगे, यानी कि जिस एग्जाम को उनको देना है उसका प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर का पेपर और प्रैक्टिस सेट वगैरह कराएंगे। और स्किल जो है हॉबी के हिसाब से, हॉबी यानी शौक, किसी का शौक कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, अलग अलग शौक सबके होते हैं, तो शौक के हिसाब से जो कुछ वो करना चाहते हैं, जिस चीज में उनका मन लगता है, जिस चीज से वो उबते नहीं है, जिस चीज को वो आगे अपना कमाई का जरिया बना सकते हैं, वो हॉबी यहाँ पर हम वो स्किल भी देंगे। जैसे कंप्यूटर सिखा देना। ठीक है, मान लीजिए किसी को पेंटिंग बहुत अच्छी है तो पेंटिंग करा दिया, और किसी को वो डिप्लोमा करा दिया इलेक्ट्रिशियन का, इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा करा दिया।